खबर अजमेर के अराई से है, जहां गौ तस्करी के एक बड़े प्रयास को गौरक्षकों की सतर्कता ने नाकाम कर दिया है। बीती रात अराई गांव के जंगलों के पास एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें ठूस ठूस कर 74 से अधिक गौवंश भरे हुए थे। उनकी हालत बेहद दयनीय थी और दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी। गौरक्षा दल के अध्यक्ष नितेश सैनी और उनकी टीम ने सूचना मिलते ही ट्रक का पीछा कर घेराबंदी की, लेकिन चालक और अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची अराई थाना पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया है और सभी पशुओं को भमोलाव स्थित गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फरार तस्करों की तलाश जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। अजमेर के अराई से आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। गौरक्षकों ने कंटेनर ट्रक से गौवंशों को मुक्त कराया है। चालक व तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फिलहाल मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर पूरा मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो घायल गौवंश है उन्हें गौशाला भिजवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता इंद्रजीत उवाना सीधे जुड़ गई है लाइव पूरी जानकारी देने के लिए, और तस्वीरें भी वो साझा करेंगे। इंद्रजीत, वाकई जिस तरीके से जो तस्कर अभी फिलहाल फरार हो चुके हैं वो पकड़ में नहीं आए हैं। कई सारे लगभग 74 के आसपास गौवंश जो कि पकड़े गए हैं और उनका इलाज अब किया जा रहा है। कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है किशनगढ़ क्षेत्र में जो है गो तस्करी के मामले सामने आ रहे थे। इसी को लेकर जो गोरक्षा दल की टीम है वो पूरी तरह से लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही थी। देर रात को जो है गोरक्षा दल के जो अध्यक्ष है नितेश सैनी, उनको सूचना मिली कि अराई में कंटेनर जो पूरी तरह से जो गोवंश से भरा है और वो नूह मेवात ले जाया जा रहा है। उसी की सूचना पर जो है गोरक्षा दल के जो अध्यक्ष नितेश सैनी और उनकी जो तमाम टीम है वो अराई पहुंची। जो मैं इंद्रजीत आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ, हमारे संग जुड़ गए हैं गौरक्षक दल के अध्यक्ष है नितेश सैनी जी। नितेश जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। नितेश जी, आप जिस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं वाकई बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन आपकी तरफ से बार बार जिस तरीके से जो गौ तस्करी यहाँ पर लोगों की तरफ से की जाती है, उनको लेकर आप जो मुहिम चला रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, गौरक्षकों को आप तरफ से जो सराहना मिल रही है, आप गांव की सेवाएं करते हैं। जी, मैं आज हमारे को रात्रि के अंदर जो गोवंश इकट्ठे ये 3 दिन से इकट्ठे कर रहे थे। ये क्या है कि लोकल गांवों से अपने 5,000 में 2,000 में खरीद लेते, और जो गोवंश नंदी होता है उनको तो कोई उनको कोई मालिक नहीं होता है, तो इनको क्या धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं जंगल में, और फिर ये मौका मिलते ही गाड़ी लगा करके इनको भरा करके ले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे को ग्रामीण से एक सूचना मिली थी कि भाई यहाँ से इतनी बजे एक कंटेनर आया है और वो जंगल में गया है और यहाँ गोवंश इकट्ठे हो रखे। तो हमारी बिल्कुल पूरी टीम जो किशनगढ़ की, पुष्कर की और अजमेर, सरवाड़, हम सारे गोरक्षक भाई वहां मिलकर के और 4-5 घंटे हम वहां पे इनकी निगरानी में थे पहले। फिर उसके बाद जैसे गाड़ी बाहर निकली हमने पीछा किया, लेकिन रात्रि में अंधेरा था तो जो तस्कर है वो गाड़ी छोड़ करके भाग गए थे। और पुलिस ने हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस भी तुरंत मौके पहुंची और बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल नितेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो गौ तस्करी है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लोग हैं वो गौ तस्करी करते हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए आपकी तरफ से क्या मुहिम शुरू की जा रही है ताकि इस पर रोका जा सके इसे? इसमें इन्वॉल्व है कि जैसे कोई राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व होती है, जैसे सरकार आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हर सरकार में से कोई इन्वॉल्व होता है। इसलिए गौ तस्करी रोकना तो बहुत, हम जैसे गोरक्षक रात्रि में जाते हैं, सूचना मिलती है, हम चल जाते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव है, ऐसे क्षेत्र है जहां हमें को सूचना नहीं मिलती है और वहां से गौ तस्करी होती है। लेकिन ये एक बड़ा नेटवर्क है, यहाँ के लोकल नहीं है, बड़ा इसमें कोई राजनीतिक भी है, कोई षड्यंत्र चलता है इसमें, इनको शेयर मिलता है, लाभ मिलता है। और हमारे को गोरक्षक पर ही कभी कभी उल्टा चार्ज लगा करके और हमारे को ही जेल में डाला जाता है।
ठीक है, हमारे स्थानीय संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत उबाना। इंद्रजीत, अगर आप कोई सवाल करना चाहें नीतीश जी से। देखिए, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि नीतीश से अगर सवाल किया जाएगा तो लगातार जो गोरक्षा दल की टीम है किशनगढ़ की, वो लगातार कार्रवाई करती है, क्योंकि किशनगढ़ की एक टीम है जो पूरी तरह से जिले में एक्टिव है। हालांकि अजमेर हो, चाहे वो नसीराबाद हो, चाहे वो सरवाड़ हो, पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आते हैं और जगह जगह कार्रवाई करते हैं। तो नीतीश, कुल मिलाकर मेरा सवाल ये रहेगा कि लगातार सरकारें बड़े बड़े दावे करती है कि गोवंशों पर जो है वो पूरी तरह से इन पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन क्या आपकी ओर से क्या मांगे की जाएगी सरकार से कि इस पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए? जी, हमारी तो सरकार से यही मांग है कि आप जो भी ये गोवंश जो जो ये मालिक होते हैं, ये इनको छोड़ते हैं बाहर, तो आप इन पे लगाम लगाओ। अगर इन पे लगाम लग जाएगी तो ये गोवंश तस्करी होगी ही नहीं। नितेश जी, देखिए, बहुत बड़ा ये नेटवर्क होता है और अभी वहां तक शायद पुलिस पहुंची भी नहीं है। हालांकि आपकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जाती है, अभी कोई सूचना मिलती है तो आप पहुंचते भी हैं मौके पर, लेकिन ये ऐसा कौन सा ये नेटवर्क है, कौन सा ये गैंग है जो ऐसी गौ तस्करी कर रहा है? इसको लेकर आप अभी प्रशासन से क्या उम्मीदें जता रहे हैं नितेश जी? नहीं, प्रशासन से हमारी कोऑपरेट भी करते हैं, प्रशासन भी हमारा पूरा कोऑपरेट करता है। जैसे आज जैसे हमने ट्रक की सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत, एक गाड़ी तो हमारे साथ थी गोवंश की निगरानी में, और एक गाड़ी जो तस्कर भगे थे उसके तलाशी में जा रही थी, जंगलों के अंदर अंधेरे के अंदर घूम रही थी कि भाई कहीं तस्कर मिल जाए अपने को। तो और बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें इन्वॉल्व तो है, लेकिन अभी तो कोई चेहरा नहीं, नाम प्रैक्टिकली हम नाम नहीं ले सकते कि भाई ये आदमी है, लेकिन इसमें है इन्वॉल्व, क्योंकि वो इंटरनल इन्वॉल्व है इसके अंदर। शुक्रिया नितेश जी, और शुक्रिया आपका इंद्रजीत उबाना पूरी जानकारी यहां पर देने के लिए। तो चालक और तस्कर फिलहाल देखिए मौके से फरार हो चुके हैं, लेकिन 74 के आसपास गौवंशों को मुक्त कराया गया। गौरक्षक दल के अध्यक्ष भी नितेश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी जानकारी भी साझा की। लगातार उनकी तरफ से जो गौवंश है उनको बचाया भी जाता रहा है। सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचते भी, पूरी टीम पहुंचती है मौके पर, कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अब इसी के तहत एक और कंटेनर पकड़ा गया जिस